हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम जो चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बशीर लीव्स होम। शुरू करते हैं। डू यू गेट अपसेट व्हेन योर पेरेंट्स डू नॉट गिव यू और गेट यू व्हाट यू बैडली वांट? क्या आप अपसेट हो जाते हैं जब आपके पेरेंट्स आपको वो चीज़ नहीं देते जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं? When you are really upset, what do you do or say to them? जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो आप क्या करते हैं और आप फिर अपने पेरेंट्स से क्या कहते हैं? एंड हाउ डू दे रिएक्ट देन? और फिर वो किस तरह रिएक्ट करते हैं? चलिए, ये जो सवालात पूछे गए हैं, इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने चैप्टर के अंदर। हालांकि जवाब हमें पता ही है, हम किस तरह बिहेव करते हैं। कभी कभी हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उनसे कि नहीं, आप हमको वो चीज़ लेकर दीजिए जो हम चाहते हैं। तो देखते हैं कि हमारी इस स्टोरी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है बशीर, वो किस तरह रिएक्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बशीर वॉज लीविंग होम। तो बशीर घर छोड़कर जा रहे हैं। No one in the family understood him anyway, and he was sure no one would miss him. वो ये सोच रहे हैं कि कोई उनको नहीं समझता उनकी फैमिली के अंदर, और उनको इस बात का यकीन है कि जब वो चले जाएंगे तो उनको कोई मिस भी नहीं करेगा। Not his अम्मी, nor अब्बू, nor his भाईजान खालिद। ना ही उनके अम्मी और अबू उनको याद करेंगे, और ना ही उनके जो भाईजान हैं, बड़े भाई खालिद है जिनका नाम, वो उनको याद करेंगे। Only his dog Chand would think of him. So to save him the pain, Bashir was taking Chand along with him. सिर्फ एक चांद ही है जो उनका पेट डॉग है, वो उनको याद करेगा। तो उस बेचारे को उस पेन से बचाने के लिए बशीर ने डिसाइड किया कि वो चांद को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। In this big wide world, there must be some place where a heartbroken 7-year-old boy and his dog could live in peace. अब वो सोच रहे हैं कि इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक छोटा सा 7 साल का बच्चा जिसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, वो अपने डॉग के साथ सुकून भरी ज़िंदगी जी सकेगा। चलिए भाई, देखते हैं आगे क्या हुआ। Emptying out his school satchel means bag. Okay. Bashir packed a pair of shorts and his best blue shirt in it. अब बशीर क्या कर रहे हैं, अपना स्कूल का बैग खाली किया उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने अपने एक जोड़ी कपड़े रखे और अपनी एक ब्लू शर्ट जो उनकी बहुत फेवरेट थी वो रखी। He and Chand would need to eat something. अब जाहिर है उसको बशीर को और चांद को कुछ ना कुछ तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ही स्टोल 2 pieces of fish and a boiled potato from the kitchen and stuffed them in a side pocket. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 मछली के पीसेस चुराए अपने किचन से और बॉइल्ड पोटैटो, ओके, और उसको डाल दिया किसमें, जो साइड पॉकेट थी उनकी बैग की उसके अंदर। फाइनली ही एडेड अ पेंसिल टू राइट लेटर्स होम एंड अ हाफ मेल्टेड कैंडल फॉर द नाइट। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या ऐड किया, उन्होंने एक पेंसिल ली ताकि वो, अब भाई घर छोड़ के जा रहे हैं तो अपने घर वालों को लेटर लिखा करेंगे, एंड अ हाफ मेल्टेड कैंडल फॉर द नाइट, और एक कैंडल ली जो आधी जली हुई थी ताकि वो उसको रात में इस्तेमाल कर सकें। ऑल द पॉकेट मनी ही हैड, और जितनी उनके पास पॉकेट मनी थी वो भी रख ली। ही नॉटेड इनटू अ हैंकरचीफ, किसके अंदर रखी, अपने हैंकी के अंदर गांठ लगाकर सारी की सारी पॉकेट मनी रख ली। इट वॉज द पॉकेट मनी that had started all the trouble that morning.
ये पॉकेट मनी ही थी जिसकी वजह से ये सारा का सारा मसला खड़ा हुआ था मॉर्निंग में. लाइक एवरी फ्राइडे अबू हैड गिवन हिम 2 रुपीज़ टू स्पेंड. अब हर फ्राइडे की तरह मतलब अबू जो हैं वो 2 रुपये दिया करते थे बशीर को खर्च करने के लिए एज अ पॉकेट मनी. नाउ बशीर वांटेड टू बाय दैट फैंटास्टिक रेसिंग कार ही हैड सीन एट द टॉय शॉप. अब मसला ये था कि बशीर को एक बहुत अच्छी सी एक रेसिंग कार उनको पसंद आ गई थी, फैंटास्टिक वाली, जो उन्होंने एक टॉय शॉप पर देखी थी. अब वो उसको ख़रीदना चाहते थे. He had even gone and asked the price. यहाँ तक कि वो उसका प्राइस भी पूछ के आ गए थे कि कितने की है. Now all he wanted was a loan of his pocket money for the next 14 weeks. But Abu wouldn't give it to him. So Bashir was going away. अब क्या हुआ कि भाई उनको अब क्या चीज़ चाहिए थी, उनकी पॉकेट मनी चाहिए थी अगले 14 वीक्स की, ठीक है. बट अब्बू वुडन गिव इट टू हिम. लेकिन अब्बू ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई तुमको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी. सो बशीर वॉज गोइंग अवे. ये रीज़न था कि बशीर अब घर छोड़ के जा रहे हैं. वो बड़े हर्ट हुए कि एक रेसिंग कार जो उनको इतनी ज़्यादा पसंद थी और वो उसको ख़रीदना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया. भाई अब्बू ने मना कर दिया कि आपको नहीं मिलेगी. और सोचो ज़रा कि वो मांग भी क्या रहे थे, अपनी ही पॉकेट मनी का लोन मांग रहे थे ना, बताइए. तो बशीर ने डिसाइड किया कि वो अब घर में नहीं रुकेंगे. कोई उनको प्यार नहीं करता है, कोई उनको समझता नहीं है, तो बेहतर है कि वो घर छोड़कर चले जाएं. Carrying his satchel, Bashir opened the front door and stepped into the gully and began walking towards the main Chandni Chowk road. अब उन्होंने अपना बैग उठाया और सामने का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर गली में निकल गए, चलना शुरू कर दिया. कहाँ तक पहुँचे? मेन चांदनी चौक रोड तक पहुँच गए. At the corner, पानवाला मुन्नेलाल looked up from putting lime on a row of pan leaves and said, अरे बशीर मियाँ, अरे बशीर उस्ताद, where are you going? Isn't it summer holidays in your school? अब नुक्कड़ वाली दुकान पे पान वाले मुन्नेलाल बैठे हुए थे. वो क्या कर रहे थे, वो पान के ऊपर चूना लगा रहे थे. तो उन्होंने जब बशीर को देखा तो वो बोले, अरे बशीर उस्ताद कहाँ जा रहे हैं आप? क्या अभी आपके स्कूल की छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं? यस, सेड बशीर शॉर्टली. तो बशीर ने एक छोटा सा जवाब दिया कि हाँ छुट्टियाँ चल रही हैं. आई एम गोइंग एल्सवेयर, समवेयर एल्स, मैं कहीं और जा रहा हूँ. अच्छा वेयर? तो पान वाले मुन्नेलाल बोले कि अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? To the railway station, sighed Bashir, tiredly dropped the satchel at his feet. थके हुए अंदाज में अपने बैग को अपने पैरों के पास रख दिया और बोले कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ. अलोन? मुन्नेलाल स्क्रैच्ड हिज चिन. अब मुन्नेलाल अपनी ठोड़ी को खुजाते हुए बोले, अपनी चिन को खुजाते हुए बोले कि अच्छा मियाँ तुम अकेले जा रहे हो क्या? आर यू बाय एनी चांस रनिंग अवे फ्रॉम होम? अच्छा ऐसा तो नहीं है कि तुम घर से भाग रहे हो? यस, सेड बशीर ब्रेवली. बड़ी बहादुरी से बोले बशीर, हाँ मैं घर से जा रहा हूँ. मुन्नेलाल glanced behind Bashir, gave a mysterious shake to his head and then to Bashir's surprise said, good, have a good trip. अब मुन्नेलाल ने बशीर के पीछे एक नज़र डाली, अपने हेड को, अपने सर को जो है एक बड़ी मिस्टीरियस तरीके से उन्होंने हिलाया और बशीर इतना सरप्राइज हुए जो उन्होंने कहा. जब मुन्नेलाल बोले अच्छा जाइए आपका ट्रिप शुभ हो, आपका ट्रिप अच्छा हो, तो बशीर बड़े सरप्राइज हुए ये सुनकर. विद हिज हेड रीलिंग अ बिट, बशीर picked up his satchel. He had always thought Munnelal was his friend, but he seemed he didn't care either. Whistling to Chand, Bashir trudged on. अब क्या हुआ कि थोड़ा सा जो है अपने सर को इधर उधर घुमाते हुए बशीर मियाँ ने जो है अपना जो बैग था उसको उठाया. और वो हमेशा सोचा करते थे बशीर मियाँ कि मुन्नेलाल तो उनके दोस्त हैं, लेकिन महसूस होता है कि मुन्नेलाल को भी उनकी कोई परवाह नहीं है. तो उन्होंने भाई अब चांद को बुलाया विसल करके और आगे की तरफ बढ़ गए.
A few yards down the gully, outside her door, Banno Bibi sat pounding masalas. अब थोड़ा और आगे चले तो वहाँ पे क्या था, वहाँ बन्नू भी जो है वो अपने दरवाजे पर बैठी हुई मसाला कूट रही थी. As they were going past, चांद gave her a friendly bark. अब जैसे ही वो लोग ये दोनों वहाँ से गुजरे तो चांद उन्हें देखकर भौंकने लगा. बन्नो भी looked up and with a big smile showing her pan-stained teeth said, बशीर राजा, where are you going? अब बन्नो बी ने जब ऊपर देखा तो उन्होंने एक बड़ी सी स्माइल दी और उनके पान से सने हुए गंदे से दांत जो हैं वो नज़र आए और उन्होंने पूछा, बशीर राजा कहाँ जा रहे हैं आप? आई हैव लेफ्ट होम. ओह बट वाई बेटा? तो बशीर मियाँ ने कहा कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है. तो बन्नो बी बोली कि अरे क्यों बेटा, क्यों आपने अपना घर छोड़ दिया है? Nobody cares. बशीर ने जवाब दिया, कोई मेरी परवाह नहीं करता. They won't help me buy that racing car and I want the money as a loan anyway. और देखिए, मैं तो सिर्फ एक वो रेसिंग कार ख़रीदना चाहता था और मैंने सिर्फ पैसे मांगे थे एज अ लोन. सो यू आर रनिंग अवे. तो बन्नो भी पूछती हैं, तो अच्छा इस वजह से तुम घर से भाग रहे हो? क्वाइट राइट, सही समझा आपने, बशीर ने जवाब दिया. Banno Bee looked thoughtfully down the gully behind Bashir and then touching his cheek with fingers stained yellow from the haldi said, Khuda Hafiz beta, have a good journey. And then she laughed. अब बन्नो बी ने बड़े थॉटफुल तरीके से पीछे गली में झांक कर देखा. उसके बाद उन्होंने अपने हल्दी से सने हुए, क्योंकि मसाला कूट रही थी, तो हल्दी से सने हुए हाथ जो है वो बशीर मियाँ के चेहरे पे लगाए और बोली, अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़, जाओ तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी रहे, और कहकर हंसने लगी. बशीर फेल्ट हिज हार्ट ब्रेक. ओहो, बशीर मियाँ का दिल टूट गया एक बार फिर से. अभी तो जो मुन्ने लाल पान वाले थे उन्होंने दिल तोड़ा बशीर का, अब बन्नो बीबी ने भी तोड़ दिया कि बताइए, पूछ ही नहीं रहे कि आप क्यों जा रहे हैं, या एक बार भी कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं बेटा तुम्हें नहीं जाना चाहिए. हर कोई कह रहा है कि ठीक है जाओ, तुम्हारी यात्रा शुभ हो. तो बशीर फेल्ट हिज हार्ट ब्रेक. His family, even his friends in the mohalla, he did not know they were such hard-hearted people. बताइए, उसकी अपनी फैमिली, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड, उसके मोहल्ले में रहने वाले इतने ज़्यादा सख्त दिल लोग हो सकते हैं, बशीर ने तो सोचा भी नहीं था. Here was the sad 7-year-old going away forever and all they said was खुदा हाफिज़. बताइए, एक 7 साल का छोटा बच्चा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा है और ये लोग क्या कह रहे हैं, खुदा हाफिज़. सपोज ही गॉट लॉस्ट, मान लो वो कहीं खो जाए. सपोज ही वॉज किडनैप्ड बाय रॉबर्स, मान लो उसको कोई किडनैप कर ले. और समवन स्टॉल हिज बैग एंड लेफ्ट हिम टू स्टार्व, और मान लो कि कोई उसका बैग चुरा ले और वो बेचारा भूखा मरता रहे, तो क्या हो, इन लोगों को किसी को कोई फिक्र नहीं है. बशीर मियाँ सोच रहे हैं. As Bashir reached the last stretch of the gully, अब जैसे ही बशीर मियाँ आखिरी गली के कोने तक पहुँचे, his steps got slower and slower. तो अब धीरे धीरे उनके जो कदम हैं वो अपने आप और धीरे होते जा रहे हैं. Would no one ask him to think again about going away? Beg him to stay? अब बशीर मियाँ सोच रहे हैं कि क्या कोई उससे नहीं कहेगा कि तुम एक बार और सोच लो मियाँ घर छोड़ने से पहले, या कोई उसे नहीं मनाएगा कि अरे भाई तुम रुक जाओ. फाइनली ही वॉज एट द एंड ऑफ द लेन. और आखिरकार ये सोचते सोचते वो गली के बिल्कुल लास्ट तक आ गए. विद हिज आईज ब्लरिंग विद टीयर्स, अब आंखों में भर रहे हैं आंसू, बशीर लुक्ड बैक फॉर द लास्ट टाइम. एक आखिरी बार उन्होंने गली को पीछे मुड़कर देखा. देयर वॉज द कुल्फ़ी शॉप एंड हिज फ्रेंड खुट्टन्स हाउस अबव इट. वहाँ पे क्या था, एक कुल्फ़ी की शॉप थी और उनके फ्रेंड खुट्टन का घर था उसके ऊपर. गुड बाय. Then the kite shop where you got those beautiful marbles. और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक काइट शॉप भी थी जहाँ से वो कंचे ख़रीदा करते थे, मार्बल ख़रीदा करते थे. गुड बाय. और फिर उन्होंने उस दुकान को भी गुड बाय कहा. एंड गुड बाय मुन्ने लाल एंड बन्नो बी एंड अम्मी एंड अब्बू एंड बशीर स्निब. और वो कह रहे हैं कि सबको गुड बाय मुन्ने लाल, गुड बाय बन्नो बी, अम्मी अब्बू, सबको गुड बाय कह रहे हैं. और उसके बाद में
थोड़ा सा, अब चूंकि रो रहे हैं, स्निफ्ड का मीनिंग क्या होता है, क्राइड मेकिंग अ साउंड, अब रोते रोते कह रहे हैं गुड बाय. As he stood there, suddenly Chan was streaking away from him down the gully back towards their home. अब क्या हुआ, जैसे वो वहाँ पे खड़े हुए थे, अचानक से चांद जो है वो बहुत तेज़ जो है भागने लगा, है ना. स्ट्रीकिंग अवे मीन्स रनिंग अवे फास्ट फ्रॉम हिम, उनके पास से भागकर जाने लगा, बशीर के पास से गली के पीछे उनके घर की तरफ. It looked like even his faithful Chand was not interested in going with him. अब बशीर मियाँ को लगा, लो यहाँ तक कि मेरा जो फेथफुल चांद था, जो मेरा डॉग था, लगता है कि उसको भी मेरे साथ नहीं जाना है, वो भी मेरे साथ नहीं जाना चाहता. बशीर blinked to clear his eyes of tears. अब बशीर मियाँ जो हैं वो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ताकि उनकी आंखें साफ हो जाएं, आंखों के अंदर जो आंसू भरे हुए हैं उससे. देन ही blinked again, दोबारा से अपनी आंखें उन्होंने जो है ब्लिंक करी. Who was that? Wasn't that the familiar face riding Abu's old bicycle down the lane towards him? और फिर उन्होंने गौर से देखा और सोचा, अरे ये कौन है, क्या ये फेमिलियर सा कोई फेस नज़र नहीं आ रहा है, जो अब्बू की पुरानी बाईसाइकिल चला रहा है और उन्हीं की तरफ आ रहा है. He and his भाईजान Khalid had been following him all along. हाँ, तो अब उन्होंने कहा कि अरे क्या अब्बू और भाईजान खालिद उनको अभी तक जो है फॉलो कर रहे थे. With Chan doing a dance of delight around him, Khalid paddled up to Bashir and stopped. अब चांद जो है वो बड़े मज़े से उनके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे हैं भाईजान खालिद के, और भाईजान खालिद धीरे धीरे पैडल मारते हुए आए बशीर के पास और वहाँ आकर रुक गए. He looked down solemnly at Bashir's tear-stained face and then asked gently, the railway station Bashir Mian or the airport? अब वो आए, वहाँ रुके और बड़े ही मतलब सीरियस अपना चेहरा बना के बोले. देखा उन्होंने बशीर मियाँ के आंसुओं से भरे हुए चेहरे को और उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, क्यों रेलवे स्टेशन जाएंगे बशीर मियाँ या एयरपोर्ट? होम, said Bashir, scrambling on to the front road. और फिर क्या हुआ, what is the meaning of scrambling on? Getting on the cycle quickly using his hands. बशीर मियाँ जो हैं वो जल्दी से साइकिल के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने कहा कि हम अब घर जाएंगे, ना हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और ना हम एयरपोर्ट जाएंगे, अब हम घर जाएंगे. तो ये थी स्टोरी बशीर मियाँ की, जो बड़े नाराज़ हो गए थे अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उनको वो रेसिंग कार नहीं दिलाएंगे. अब बाहर आ तो गए रूट कर, बाद में एहसास हुआ कि छोटे से तो हैं, जाएंगे कहाँ. तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब उन्हें कहीं नहीं जाना है, उनको वापस अपने घर जाना है. आफ्टर ऑल इंसान का अपना घर अपना ही होता है, अपनी फैमिली अपनी ही होती है. चलिए, ये चैप्टर लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने. उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. मिलते हैं फिर एक और दूसरे चैप्टर के साथ. टिल देन, गुड बाय.